दोस्तों, हम उज्जैन के अपने प्रवास में हम अभी संदीपनी आश्रम आए हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम, यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं देखने लायक। एक तो संदीपनी आश्रम है, दूसरा गोमती कुंड है और तीसरा कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में विकास ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद ना आए तो भी कमेंट करें। मैं आपको संदीपनी आश्रम की स्टोरी सुनाने के पहले बताना चाह रहा था कि हम संदीपनी आश्रम कैसे पहुँचे। तो संदीपनी आश्रम पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं। आप उज्जैन बस स्टैंड से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, 5.4 किलोमीटर होता है, और ऑटो टैक्सी जो भी साधन से आना चाहें आ सकते हैं। तो ये बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। हम जो है महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ से आए हैं और महाकालेश्वर मंदिर से 3.8 किलोमीटर पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ऑटो में ही घूम रहे हैं। हमने 250 रुपये में ऑटो को बुक किया है और टोटल ये हमको 6 पॉइंट घुमाएगा, जिनमें से एक संदीपनी आश्रम भी है। तो ऑटो में घूमना एक अच्छा ऑप्शन है। अभी हम पहुंच चुके हैं संदीपनी आश्रम। यहाँ सामने लिखा हुआ है विद्या स्थली। तो विद्या स्थली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कुंडेश्वर महादेव की स्टोरी लिखी है, जो कि स्कंद पुराण के आधार पे है। मतलब इस स्टोरी का आधार जो है स्कंद पुराण है। तो इस कहानी के हिसाब से क्या है कि एक बार माता पार्वती के जो योग साधना से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम वीरक था, उसको देखने की उन्होंने भगवान शिव से इच्छा जाहिर की। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि भाई वो तो जो है महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। तो पार्वती जी बोली हमको चलना है। तो भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पे सवार होके जंगल की ओर चल दिए। तो काफ़ी चलने के बाद वो सामने एक विशाल पर्वत आता है। तो माता पार्वती को देख के भयभीत होने लगती हैं। तो भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, थोड़ा देर के लिए रुकते हैं। और जब वहाँ पर रुकते हैं तो भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, मैं पर्वत को देख के आता हूँ। और वो एक अपने गण को, मतलब कुंड जिसका नाम था, उसको छोड़ के माता पार्वती के पास चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो 10 वर्षों तक वापस नहीं आते। तो ये जब वापस नहीं आते तो माता पार्वती चिंतित होकर बोलती हैं गण कुंड को कि जाओ शिव को आप ढूंढ के लेके आओ, उनके मुझे दर्शन करना है। वापिस आता है, भगवान से उसको मिलते नहीं है। तो माता पार्वती क्रोधित होकर उसको श्राप दे देती है कि तुम्हारा बचा हुआ शेष जीवन है मनुष्य लोक में ही अब तुम व्यतीत करोगे। तभी भगवान शिव वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। पार्वती तो श्राप दे चुकी होती हैं। फिर उन्होंने बोलती है कि इस श्राप से मुक्ति के लिए आपको महाकाल वन में ही उत्तर दिशा की ओर मुँह कर भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी। और भगवान शिव की वो पूजा साधना करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार इस जगह पे जो लिंग है उसको कुंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु पे आते हैं संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम जहाँ पे हम घूमने आए हैं, तो संदीपनी आश्रम महर्षि संदीपनी की तपोभूमि है और उनका निवासी स्थान भी था। बेसिकली यहाँ पे संदीपनी महर्षि संदीपनी तपस्या करते थे और अपने रहते भी थे और लोगों बच्चों को एजुकेशन देते थे। लेकिन यह इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसमें उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाओं के बारे में ज्ञान अर्जन किया था। संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा का मंदिर है, जो अभी हम देख रहे थे। और फोटो खींचना अंदर मना है। और दूसरा यहाँ पे जो 14 विद्या जो हैं, जो उन्होंने ग्रहण की थी, ये एक रूम में बहुत सारा खूबसूरत पेंटिंग बना हुआ जिसमें एक एक करके विद्या को दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करना मना है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को ऐसा बोलते हैं कि उनने अपना पूरा एजुकेशन बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया था। क्यों, वो तो लीजेंड थे, गॉड थे, तो उन्हें अपना एजुकेशन बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो
जो उनने 64 कलाएं सीखी थी, जिसमें से जैसे बोल सकते हैं वाद्य था, वाद्य यंत्र बजाना, संगीत, क्रीड़ा, योग और धनुर्विद्या, ऐसे निद्रा कला, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीन्स 64 कलाएं जो उन्होंने सीखा था वो सारी यहाँ पेंटिंग लगी हुई हैं, जिसका मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे 1 बाय 1। और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि यहाँ धूप है, बाहर साइड में बम्बूस के ट्री लगे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि पेंटिंग जो है फ्रेम की हुई है, तो उसके ऊपर ग्लास लगा है, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है बार बार, उस वजह से थोड़ा सा वो दिख रहा है। और तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, और सारे शिक्षाओं मतलब कलाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है कि उन्होंने कैसे कैसे इन चीज़ों का ज्ञान अर्जन किया था। और सारा ज्ञान अर्जन करने के बाद इसका एक पॉइंट ये भी था कि जब उन्होंने अपने ज्ञान अर्जन कर लिया, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से गुरु दक्षिणा देने की बात की, तो उन्होंने अपने पुत्र को वापस मांगा था, जो कि खो गया था। तो भगवान कृष्ण ने अपना वचन पूरा करते हुए महर्षि संदीपनी जी के पुत्र को लाके वापस दिया था। तो ये यहाँ का पूरा एक स्टोरी है। लेकिन चूंकि संदीपनी आश्रम सबसे ज़्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान अर्जन किया था बलराम के साथ, सुदामा के साथ, और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आश्रम के अंदर एक कुंड बना हुआ है जिसको गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है, और इस कुंड में सीढ़ी भी लगी है नीचे उतरने तक। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पे अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे संदीपनी आश्रम में, तो उनके गुरु को क्या पवित्र जल के लिए दूर जाना पड़ता था। तब उनने क्या किया था कि सभी अलग अलग जगह के पवित्र जल को इस कुंड पे वो इकट्ठा करते थे, जिससे उनको मतलब ओल्ड एज में गुरु को कहीं जाना ना पड़े, तकलीफ ना सहना पड़े। तो इस कुंड का नाम गोमती कुंड है, और ये आश्रम के अंदर ही है। मेरा कंक्लूजन यही है कि संदीपनी आश्रम, यदि आप उज्जैन आते हैं तो यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, और मैथोलॉजिकल स्टोरी है यहाँ की, और ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। और चूँकि यदि आप उज्जैन पूरा घूमना चाहेंगे तो आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उज्जैन मंदिरों का शहर है। यहाँ बहुत मंदिर हैं अलग अलग, और प्राचीन मंदिर हैं, कोई नए मंदिर नहीं, प्राचीन मंदिर है, उनका अपना महत्व है। तो मेरा तो यही मानना है कि घूमना चाहिए और जाना चाहिए, और हम तो कोशिश करेंगे कि दोबारा भी घूम के आएँ, क्योंकि हमको ये जगह काफ़ी पसंद आई है। थैंक यू।